आज हम आपसे गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। अभी हम आपसे रिवाइज करेंगे वापस अनदर चांस, और उसी पर आपको आज टेस्ट है। हम 10 सवाल पूछेंगे, तो ध्यान से देखिए, कुछ भी डाउट से पूछ लीजिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो क्वेश्चन आंसर्स अटेंड करने में। ठीक है, तो मैं शुरू करती हूँ पोएम अनदर चांस। पहले तो उसके जो पोएटेस हैं, कौन उनके पोएटेस हैं? हेलेन स्टीनर राइस। तो हेलेन स्टेनर राइस। अभी मान लीजिए मैंने आपको सवाल दे दिया कि इनका नाम ही नहीं आया, ठीक है, तो फिर आपको सवाल कैसे आंसर करना चाहिए? जैसे मैंने आपको ये हेलेन स्टीनर का नाम नहीं देके और बहुत सारे पोएट का नाम दे दिया, तो क्या आप कोई भी पोएट चुनोगे? ऑप्शन में क्या चुनोगे? उसमें से कोई भी नहीं है करके ऑप्शन रहेगा। जैसे कि मैं आपको ये जो भी पूछने वाले हैं, ABC सवाल में हम पूछने वाले हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं इधर आपको दे रही हूँ अनदर चांस, इधर दे रही हूँ ऑल अबाउट। ये ऑल अबाउट क्या होता है बेटा बच्चों? ऑल अबाउट माने मैंने AB में जो भी दिया है वो सब इसमें फिट हो रहे हैं, जो भी सवाल है उसमें फिट हो रहे हैं। ओके, जैसे कि मैं मान लीजिए मैं एक सवाल दे देती हूँ आपको ताकि आपको आंसर करने में दिक्कत ना हो। ये ऑल अबाउट क्या होता है? क्योंकि मैं मान लीजिए कि मैं दे रही हूँ, हमको एक नए दिन के लिए नया शुरुआत चाहिए। व्हाट वी नीड टू मेक अ न्यू स्टार्ट। ऐसे मैं सवाल पूछ लेती हूँ, आपको समझो। व्हाट वी नीड टू मेक अ न्यू स्टार्ट, मैं सवाल पूछती हूँ, तो आपके आंसर में समझा रहेगा डीप डिजायर, आंसर में रहेगा समझो न्यू स्टार्ट, और आंसर में रहेगा हार्ट, विद ऑल आवर हार्ट, एंड सी रहेगा ऑल अबाउट। तो ये ऑल अबाउट है, तो हमको तो क्या बोला है कवि ने? हमको डीप डिजायर भी चाहिए, हार्ट भी चाहिए, फुल हार्ट के साथ हमको करना चाहिए। तो हमको सिर्फ ये दोनों नहीं टिक करना है, हमको क्या टिक करना है? ये टिक करना है, ऑल अबाउट। क्या टिक करना है? ऑल अबाउट, क्योंकि ये भी सही है, ये भी वाला दे रहा है। उसमें कितना क्वेश्चन था कुछ पता ही नहीं चला। क्या बच्चों? ये देखिए, व्हाट वी नीड टू मेक अ न्यू स्टार्ट, ऐसे एक सवाल पूछ लिया आपसे मानो, और उसमें बच्चों माइक बंद कीजिए। हाँ, ये मैं क्वेश्चन नहीं है, मैं आपको जस्ट समझा रही हूँ, आपका क्वेश्चन वापस आएगा, ठीक है? व्हाट वी नीड, मैं नीटली लिख देती हूँ आपको और भी अच्छा समझने में। व्हाट वी नीड टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट। सब मानो कि ऐसे सवाल आ गए आपको, उसका आंसर आ गया ए में समझो आपको डिजायर, बी में फुल हार्ट के साथ आवर फुल ऑल आवर हार्ट, सी में मानो आ गया, सी ऑप्शन में आनो आ गया ऑल अबाउट। ऑल अबाउट ही चुनोगे क्योंकि हमको ये डिजायर माने क्या होता है बच्चों? डिजायर माने तीव्र इच्छा, है ना? हमको एक इच्छा, हमको इच्छा होनी चाहिए और हम मन से भी लेना चाहिए, जब भी हम नया स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप ये ऑल अबाउट ऑप्शन चुनोगे। ओके, अभी मान लीजिए मैं आपको यहाँ पर, मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई भी ऑप्शन, या समझो यहाँ पे सनशाइन लिख रही हूँ, और यहाँ पे मून लिख रही हूँ, और यहाँ पे लिख रही हूँ नन ऑफ द अबाउट, नन ऑफ द अबाउट। तो यहाँ पे व्हाट वी नीड टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, हमको सनशाइन चाहिए क्या, मून चाहिए क्या? नहीं चाहिए। तो ये क्या बोल रहे हैं, हमको यहाँ पे कोई भी आंसर जो है, कोई भी आंसर हमको सही नहीं दिया है, तो नन ऑफ द अबाउट, ऊपर दिए गए प्रश्न में कोई भी आंसर सही नहीं है करके आप नन ऑफ द अबाउट में टिक करोगे, ठीक है? तो मैंने आपको टेस्ट करने के लिए कोई सवाल में नन ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव ऐसे ट्विस्ट करने के लिए आपको दिया है।
मैं देखती हूँ आप कैसे आंसर करते हो। चलिए, मैं आशा करती हूँ ये नन ऑफ द अबव और ऑल ऑफ द अबव आप समझ लिया है। आपने ऑल ऑफ द अबव माने सभी उत्तर। प्लीज म्यूट कीजिए, लास्ट में मैं चांस दूंगी तभी जवाब पूछिए, नहीं तो डिस्टरबेंस हो रहा है। प्लीज म्यूट कीजिए। तो ये क्या है, ऑल ऑफ द अबव माने ऊपर दिए गए सभी उत्तर जो है सही है, उसको टिक करोगे। फिर नन ऑफ द अबव माने ऊपर दिए गए, माने ये ए बी जो भी है वो सही नहीं है, कोई भी सही नहीं है, और आपको सही उत्तर जो है वो नीचे लिख दीजिएगा। ठीक है, तो अभी मैं पोएम रिवाइज के लिए, मैं ये जो क्वेश्चन पैटर्न है मैंने अभी रिवाइज किया, नन ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। अभी मैं आपसे रिवाइज करूंगी आपका पोएम जो है। ठीक है बच्चों, तो अभी पोएम में क्या बोल रहे हैं, हम अक्सर चाहते हैं, वी ऑफ्टन विश फॉर एन अनदर चांस, हम अक्सर चाहते हैं हमको एक अनदर चांस मिले, अनदर चांस। अक्सर क्या चाहते हैं, ऑफ्टन विश फॉर एन अनदर चांस। देन टू मेक अ फ्रेश बिगिनिंग, किसके लिए चाहिए बच्चों, हमको फ्रेश बिगिनिंग के लिए चाहिए, फ्रेश बिगिनिंग के लिए चाहिए। और किसके लिए चाहिए, हमारे मिस्टेक्स ब्लॉट आउट करने के लिए, ब्लॉट अवर मिस्टेक्स, यानी कि मिस्टेक्स को मिटाने के लिए चाहिए। और किसके लिए चाहिए, फेलियर को विनिंग में बदलने के लिए चाहिए। ठीक है, तो हमको अनदर चांस किस किसके लिए चाहिए, फ्रेश बिगिनिंग के लिए, ब्लॉट मिस्टेक, फेलियर इनटू विनिंग, ये सबके लिए चाहिए। अभी हम जा रहे हैं, It does not take a new day to make a brand new start. एक नई शुरुआत के लिए एक ब्रांड न्यू स्टार्ट के लिए एक नया दिन की जरूरत नहीं है। We don't want a new day. Then what? क्या चाहिए अपने को, एक डीप डिजायर। और क्या चाहिए, ऑल आवर हार्ट, मन से, विथ ऑल आवर हार्ट। ये हो गया आपका सेकेंड स्टांसर। ब्रांड न्यू स्टार्ट के लिए क्या क्या चाहिए, एक नया दिन नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए, डीप डिजायर एंड ऑल आवर हार्ट चाहिए। ठीक है, डिजायर माने इच्छा, डिस्पायर माने, जो डिस्पायर आपके वर्ड में लास्ट पैराग्राफ है, दोनों वर्ड में कंफ्यूज मत होइएगा। डिजायर माने इच्छा, डिस्पायर माने निराशा, डिस्पायर माने निराशा है, सॉरी निराशा दिख नहीं रहा है, ओके नहीं आपको लिख लिया। डिस्पायर यानी निराशा होता है, निराशा। और ये डिजायर जो होती है इच्छा होती है। ओके, दोनों में कंफ्यूज मत हो जाइए, ये डिजायर माने इच्छा है, डिस्पायर माने निराशा है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। और दूसरी बात, अभी अगर गए हमारे थर्ड पैराग्राफ में, थर्ड आंसर में क्या बोल रहे हैं, टू लिव अ लिटिल बेटर एंड टू ऑलवेज बी फॉरगिविंग एंड टू ऐड अ लिटिल सनशाइन। क्या ऐड करना है, सनशाइन ऐड करना है। कैसे लिव करना है, बेटर लिव करना है। कैसे लिव करना है, बेटर। फिर एंड टू द वर्ल्ड, कहाँ पे ये सनशाइन ऐड करना है, हम जहां वर्ल्ड में जी रहे हैं, जिस वर्ल्ड में जी रहे हैं। ये हो गया आपका थर्ड स्टैंसर। मैं ऑलरेडी बहुत समझा चुकी हूँ, इसलिए मैं आपको फास्ट रिवीजन दे रही हूँ। क्या ऐड करना है हमको, क्या ऐड करना है, सनशाइन, कहाँ पे, जहां हम वर्ल्ड में, हम जो दुनिया में जी रहे हैं। और कैसे लिव करना है हमको, थोड़ी लिटिल बेटर वी हैव टू लिव। ऑलराइट, ये हो गया आपका थर्ड स्टैंसर। फिर गए फोर्थ स्टैंसर में, सो नेवर गिव अप इन डिस्पायर, नेवर गिव अप, गिव अप क्या, डिस्पायर। अभी मैंने समझाया था ना वर्ड डिस्पायर, डिस्पायर तो क्या होता है, निराशा। सो गिव अप माने क्या, हार मत मान लेना, हार मत मान लेना, हार मत मान लेना, हार मत मान लेना। ओके, हार मत मान लेना। नेवर गिव अप इन डिस्पायर, ये नेवर गिव अप इन निराशा, निराश होके आप कभी भी गिव अप मत करना, ये बता रहे हैं। फॉर ऑलवेज देयर इज अ टुमारो, क्योंकि कल वापस आएगा उस टाइम में। फॉर ऑलवेज देयर इज अ टुमारो,
एंड होप ऑफ स्टार्टिंग न्यू। होप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, होप ऑफ स्टार्टिंग न्यू, क्योंकि आपको उम्मीद रहना चाहिए, उम्मीद रहना है, आशा रहना है, आशा। होप मानी आशा, आशा होनी चाहिए कि मैं कल वापस उठ के करूंगा, करूंगी, ऐसा आशा होनी चाहिए आपको। सो देयर शुड बी अ होप, यू शुड हैव अ होप। ओके, यस। अभी हम जाएंगे, ऑपोजिट्स भी हमने किया था। ऑपोजिट्स क्या किया था बच्चों? आप हमने ऑपोजिट्स किया था, हमने ऑपोजिट्स किया था। कौन से किए थे? सक्सेस का किया था फेलियर, सक्सेस का किया था फेलियर। सक्सेस यानी कि जीतना, फेलियर यानी हारना, सफलता असफलता। उसके बाद में ओल्ड का किया था न्यू। उसके बाद में क्या किया था? शैलो। शैलो मैंने क्या बताया था आपको? मैंने शैलो, उसका ऑपोजिट क्या है? डीप। डीप, शैलो का ऑपोजिट क्या बताया? उथला। शैलो यानी उथला, डीप यानी गहरा। मगर यहाँ पे क्या मीनिंग है? यहाँ पे हमको गहरी इच्छा, तीव्र इच्छा होनी चाहिए, ठीक है। सो गहरी, शैलो। उसके बाद में नेवर, ऑलवेज, ये सब हमने किया था आपसे रिवाइज। फिर एंड का किया था स्टार्ट। फिर डिस्पायर, डिस्पायर मैंने बताया था ना बच्चों, डिस्पायर यानी क्या होता है? डिस्पायर यानी ये क्या होती है? निराशा। तो उसका क्या ऑपोजिट आएगा? आशा है ना, होप। निराशा, हमको निराश होके नहीं बैठना है, हमको आशा लेके अगले दिन उठ के हमको जाना है, आगे जाना है, आगे बढ़ना है। सो निराशा, डिस्पायर, होप, आशा, ये ऑपोजिट्स हमने पढ़ा था। उसके बाद में हमने पढ़ा था आपका राइमिंग वर्ड। राइमिंग वर्ड पढ़ा था हमने। राइमिंग वर्ड क्या पढ़ा था? एट का राइमिंग वर्ड मैंने बताया था, ऐसे IGHT करके, ये साइट, लाइट, ये सब नहीं लेना है हमको। क्या लेना है? ये एट, 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 एट का साउंड आ रहा है यहाँ पे, एट का। तो हमको क्या लेना है? जैसे कि स्लेट हो गया, एट हो गया, हमको डेट हो गया। तो ऐसे वर्ड्स ये ही सही है। ये लाइट, साइट, ये सब नहीं लेना है। IGHT में एंड हो रहा है, चलो हम IGHT का वर्ड्स ले रहे हैं, ऐसा नहीं लेना हमको। उसके बाद में लिया आपका फेस, रेस, ट्रेस, ग्रेस, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हम लिख सकते हैं। फिर गया आपका चिन्ह। चिन्ह तो हम लिख सकते हैं भिन्न, ऋण, तिन्न, फिन्न, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स लिख सकते हैं हम। ओके, उसके बाद आता है न्यू। आपका फोर्थ में आता है न्यू। न्यू का लिख सकते हैं हम फ्यू, ड्यू, फ्रू, ऐसे हम बहुत सारे वर्ड्स लिख सकते हैं। ओके, सो दीज आर द वर्ड्स यू कैन राइट। मैंने राइमिंग वर्ड भी आपको दे दिया है, ठीक है। तो अभी हम जाएंगे, आपका सवाल पूछने का टाइम आ गया। तो बच्चों, सवाल जब मैं पूछूंगी, आप कोई भी आंसर अभी नहीं दोगे, आपके किताब में आप आंसर्स लिखोगे, ठीक है। कोई भी आंसर नहीं देगा माइक पर, ठीक है। लास्ट में मैं मौका दूंगी, आप माइक पर आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो ऑपोजिट्स का क्या बोलते हैं? एंटोनिम्स बोलते हैं। मैं पहला सवाल रख रही हूँ स्क्रीन पर, देख लीजिए। What is the antonyms of shallow? Shallow हमने पढ़ा था ऑपोजिट में। shallow, अभी कोई भी उत्तर नहीं देगा, उसका आंसर डीप है या हॉलो। हॉलो यानी कि क्या? खोखला जो होता है, अंदर कुछ नहीं होता है, उसको हम हॉलो बोलते हैं। डीप यानी कि गहरा, वाइड यानी कि चौड़ा, ठीक है। इस तीनों में से कौन सा आंसर चुनोगे? आप देखे लिख लो। आंसर अभी नहीं बताना है, अभी आंसर कोई नहीं बताएगा, मुझे मालूम है बच्चों आप सबको आता है। प्लीज लिख लो, अभी सवाल लिख लो, 1 मिनट का टाइम है आपको। व्हाट इज द एंटोनिम्स? एंटोनिम्स माने ऑपोजिट, ऑपोजिट ऑफ शैलो। डीप है, हॉलो है या वाइड है? डीप गहरा, हॉलो खोखला, वाइड यानी चौड़ा। मैं अगले सवाल पे जा रही हूँ, हो गया लिखना? यस, आप सिर्फ आंसर लिखो। 1 में कौन सा आंसर है? ए है या बी है या सी है, लिख सकते हो, ठीक है। अभी जा रहे हैं दूसरे सवाल पर।
Which is the rhyming word of 8? Rhyming word of 8. 8 का कौन सा rhyming word है? Sight है, fight है या plate है? Sight है, fight है या plate है? कौन सा भी एक आंसर चुन लो आप। आप कैसे आंसर लिखोगे? 2 लिख के उसमें से A है या B है या C है, वे लिख सकते हो आप। Which is the rhyming word of 8? Yes, आपने लिख लिया, ठीक है। Which is the rhyming word of 8? Sight, fight, plate, sight, fight, plate, कौन सा है लिख लीजिए। अभी आया आपका तीसरा सवाल। आंसर अभी कोई नहीं बोलेगा, सब लोग अपना म्यूट कीजिए। देखो मैं कैसे अच्छे बच्चे हैं, आप लोग को दूसरा अनदर चांस दिया जाएगा, अनदर चांस दिया जाएगा। पोएम में क्या पढ़ रहे हैं? अनदर चांस। तो चलिए अभी तीसरा सवाल आपके आगे। तो तीसरा सवाल क्या है? हु इज द पोएट ऑफ द पोएम अनदर चांस? कौन पोएट है? रविंद्रनाथ टैगोर है, पीटर डिक्सन है, नन ऑफ द अबव है, नन ऑफ द अबव है। तो आप हु इज द पोएट ऑफ द पोएम अनदर चांस, कौन है? ए है, बी है या सी है? आपको लिखना है, जैसे कि 3 लिख के ए लिखना है या बी लिखना है या सी लिखना है, चुन के लिख लीजिए। कौन है पोएम? बच्चों इन सबको हम एमसीक्यू बोलते हैं। एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस। हमने बहुत सारे चॉइस आपको दिए हुए हैं, उसमें से एक को चुनना है, ठीक है। हु इज द पोएट ऑफ द पोएम अनदर चांस? रविंद्रनाथ टैगोर, पीटर डिक्सन, नन ऑफ द अबव। अभी गए हम चौथे सवाल पर। नेवर गिव अप इन डैश। क्या बोल रहे हैं कवि? नेवर गिव अप इन डैश। फर्स्ट वाला है डिस्पायर, ए वाला डिस्पायर है, बी वाला डिजायर है, 3 वाला है मिस्टेक है। नेवर गिव अप इन ए डिस्पायर है, डिजायर है या मिस्टेक है? बच्चों अच्छे बच्चे हैं, सब लोग लिख रहे हैं, सबको आंसर पता है। वेरी गुड, लिखो लिखो, नेवर गिव अप इन डिस्पायर। तो अभी अगला 5वां सवाल जा रही है, 5th क्वेश्चन आंसर, 5th MCQ आई एम गोइंग फॉर। राइट द एंटोनिम्स ऑफ ओल्ड। ओल्ड का क्या एंटोनिम्स है? ऑपोजिट। एंटोनिम माने क्या? मैंने बताया था आपको, ऑपोजिट है। ओल्ड का ऑपोजिट क्या है? एशियंट है या ओल्डर है या न्यू है? कौन सा ऑपोजिट है? ऑपोजिट माने उल्टा शब्द, ऑपोजिट उल्टा शब्द। सो हमको उल्टा शब्द लिखना है, मीनिंग नहीं लिखना है। ध्यान से देखिए, कंफ्यूज करने के लिए उसका मीनिंग भी दिया जाता है कभी कभी, तो ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है। उल्टा शब्द पूछ रहे हैं या मीनिंग पूछ रहे हैं, ध्यान से देखो। राइट द एंटोनिम्स ऑफ ओल्ड, एशियन, ओल्डर या न्यू। ये हुआ आपका 5वां सवाल। अभी गए हम 6ठे सवाल पे। We wish for another chance for, किसके लिए हमको another chance चाहिए? We wish for another chance for A, fresh beginning के लिए, blot our mistakes, all of the above। किसके लिए चाहिए हमको? नए शुरुआत के लिए या हमारे मिस्टेक्स को मिटाने के लिए या सभी के लिए? all of the above। We wish for the another chance for ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन। कौन सा चुनोगे बच्चों? आप चुनिए चुनिए। वी विश फॉर अनदर चांस। मुझे लगता है सबको 10 आउट ऑफ 10 मिलने वाले हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 7वां प्रश्न। वी शुड ट्राई विथ ऑल अवर क्या? डिजायर है, हार्ट है, चांस है, कौन सा? वी शुड ट्राई विथ ऑल अवर डैश। हमको सब किसके साथ ट्राई करना चाहिए? डिजायर के साथ यानी आशा के साथ, या मन से ट्राई करना चाहिए, या चांस मौके के साथ ट्राई करना चाहिए? कौन से ट्राई करना चाहिए? वी विश वी शुड ट्राई विथ ऑल अवर डैश। 8th one, वी विश टू चेंज फेलियर इनटू
फेलियर इनटू किसको, किससे बदलना है अपने को, विनिंग, लूजिंग, मिस्टेक। वी विश टू चेंज फेलियर, फेलियर यानी क्या, असफलता को किस में बदलना चाहते हैं, विनिंग, लूजिंग, मिस्टेक। अभी गया आपका 9वां प्रश्न, 9th क्वेश्चन। What should we add to the world in which we are living? हमको क्या ऐड करना चाहिए, क्या ऐड करना चाहिए, डिजायर, चांस या सनशाइन? वहाँ क्या ऐड करना है हमको, हम जो दुनिया में जी रहे हैं, डिजायर, चांस या सनशाइन? अभी आपका आया आखिरी प्रश्न, What do we often wish for? Often या often, दोनों pronunciation correct है। What do we often wish for? Mistake, another chance, new day। कौन सा चुनोगे आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी हो गया हमारा 10 सवाल। अभी आप लोग सब जो आंसर्स हम बोल रहे हैं, अगर आपका आंसर सही है तो आप टिक करोगे और उसके लिए 1 मार्क आप डालोगे। आप अपना आंसर पूरे क्या बोले इससे साथ करेक्ट करोगे, अगर गलत है तो गलत डालोगे, कोई बात नहीं है। हमको अगला चांस मिलेगा सही करने के लिए, अगला मौका मिलेगा सही करने के लिए, मगर अगर गलती की है तो टिक मत डालो, ठीक है? क्योंकि हमको हमारे मिस्टेक से सीखना है ना बच्चों। तो मिस्टेक किए तो कोई बात नहीं है, हम अगली बार सीख के और अच्छा करेंगे, ठीक है? तो मैं उम्मीद करती हूँ सब बच्चों जो भी आंसर लिखे हैं, अगर गलत लिखा है तो कोई बात नहीं है, रॉन्ग डालो। अगर राइट लिखा है तो राइट डाल के पास में 1 मार्क डाल दीजिए, ठीक है? ओके, इतना बढ़िया पोएम पढ़ के हम लोग मिस्टेक किया तो कोई बात नहीं है, रॉन्ग डाल के अगली बार राइट करेंगे उस मिस्टेक को, ठीक है? What do we often, हम 10वें सवाल से जा रहे हैं, पीछे से जा रहे हैं हम, फर्स्ट 10वीं सवाल से पीछे से जाएंगे, आगे न्यू से। डे, न्यू डे, वेरी गुड, न्यू डे। सो फर्स्ट क्या है, न्यू डे है, तो आप क्या करोगे? नो नो, व्हाट डू वी ऑफन विश फॉर? नो नो, वी डोंट विश फॉर, नो नो। व्हाट डू वी ऑफन विश फॉर? वी फर्स्ट लाइन में है, व्हाट डू वी ऑफन विश फॉर? अनदर चांस, वेरी गुड। तो अनदर चांस, न्यू डे, हम अगली बार नए दिन उठते हैं, वो ऐसे ही कंफ्यूज होता है, न्यू डे के नहीं लगता है, एक सिर्फ तीव्र इच्छा होती है। इसीलिए मैंने पोएम में जो भी वर्ड्स है कंफ्यूज करने के लिए दिया है। कोई बात नहीं, न्यू डे लिखा है तो रॉन्ग करके अगली बार राइट कर लेना। व्हाट डू वी ऑफन विश फॉर? न्यू चांस। तो इसके लिए 1 मार्क आप दे दीजिए, 1 मार्क, ऐसे 1 मार्क दे दीजिए, ठीक है? अगला, नाउ 9th क्वेश्चन, What should we add to the world in which we are living? क्या ऐड करना चाहिए बच्चों? सनशाइन, सनशाइन, गुड, सनशाइन, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। अभी 1 मार्क, सनशाइन, यस। वी विश टू चेंज फेलियर इनटू, क्या है बच्चों, फेलियर को किसमें बदलना है आपको? विनिंग, एक्सेलेंट, विनिंग। तो विनिंग को टिक करके वहां पे 1 मार्क दे दो बच्चों, वेरी गुड। वी शुड ट्राई विथ ऑल अवर, क्या, हाँ, किसके साथ ट्राई करना चाहिए? वेरी गुड, हार्ट। ओके, इसमें कंफ्यूज करने के लिए डिजायर दिया है मैंने, मगर हमको ये पोएट ने जो लाइन में वो बोला है वो ही हमको टिक करना है, हार्ट, वेरी गुड। तो उसका 1 मार्क दे दीजिए। उसके बाद वी विश फॉर अनदर चांस, फॉर क्या चाहिए? अनदर चांस फॉर, ऑल ऑफ द अबव, वेरी गुड, ऑल ऑफ द अबव। मैंने बोला था ना, कंफ्यूज करने के लिए क्या करेंगे, सभी सही बोलेंगे। तो कभी कभी हम लोग क्या बोलते हैं, बहुत हमको आंसर आता है, ऐसा करके हम क्या करेंगे, फटाफट फ्रेश बिगनिंग टिक करके देखेंगे नहीं, अगला पढ़ेंगे नहीं, हम ऐसा नहीं करना है, हमको पूरा सवाल पढ़ना है। बहुत बच्चे क्या बोले, हाँ हाँ हमको तो हम आंसर आता है, फ्रेश बिगनिंग है, चलो टिक कर लिया। अरे बाप रे, दूसरा तो पढ़ो, प्लॉट अवर मिस्टेक्स है, ऑल ऑफ द अबव है, तो मैंने क्या, ये दोनों भी सही है,
तो मार्क कम हो जाएंगे। तो इसलिए कभी भी एमसीक्यू में सब पूरा प्रश्न पढ़ना, ट्विस्ट रखेंगे आपको, एक सवाल का आंसर है करके बहुत आसानी से कर सकते हैं करके मत करना, ठीक है। तो ध्यान से सवाल पढ़िएगा। वेरी गुड, ऑल ऑफ द अबव है। उसके बाद राइट द एंटोनिम्स ऑफ, एंटोनिम्स माने ऑपोजिट बोला था, ओल्ड, ओल्ड का क्या आंसर ऑपोजिट है? न्यू न्यू, वेरी गुड, न्यू वेरी गुड, वेरी गुड। नेवर गिव अप इन डिस्पायर, क्या है नेवर गिव अप इन डिस्पायर? करेक्ट आंसर इज नेवर गिव अप इन डिस्पायर। मिस्टेक नो मिस्टेक, नेवर गिव अप इन डिस्पायर। हम हमारे फोर्थ पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन देखो, सो नेवर गिव अप इन डिस्पायर। मैंने बोला था ना, निराश होके ये उम्मीद मत छोड़ देना, हार मत जाना। मैंने अभी सिखाया था ना, रिवाइज किया था। सो कोई बात नहीं, किसी ने मिस्टेक लिखा है तो रॉन्ग करके मार्क मत देना। डिस्पायर, नेवर गिव अप इन डिस्पायर। उसके बाद में थर्ड में क्या आया? Who is the poet of the poem? Another chance. none of the above None of the above. Very good, excellent. I'm so happy. Very good. क्योंकि यहाँ पे तो हेलेन स्टीलर का नाम लिखा ही नहीं है। हाँ, हेलेन स्टीलर का नाम तो लिखा ही नहीं है, तो none of the above टिक करोगे। वेरी गुड, वेरी गुड। ध्यान से सुन रहे हैं बच्चों आप लोग, बहुत खुश हो गए हम। Which is the rhyming word of 8? 8 का rhyming word कौन सा है? Plate. वेरी गुड। ये साइड फाइट सब नहीं लिखना आपको। What is the antonyms of shallow? Shallow का ऑपोजिट कौन सा है? shallow का ऑपोजिट कौन सा है? hollow माने खोखला, wide माने चौड़ा, माने deep, very deep। बच्चों को 10 में से 10 मिले, 10 से 10 तो कितने बच्चों को मिले? कितने बच्चों को मिले? कोई बात नहीं, एक दो लोग अपना मार्क बोलिए। 8 बच्चों को। हर एक स्कूल में मेरा ये आपके आपके स्कूल में बताइए कितने बच्चों को 10 में 10 मिले, 9 से 9 मिले, 9 से 10 मिले, आई मीन 10 में से 9 मिले। बोल दो, बोलो। 6 बच्चे को। मैम मेरा एक है। नहीं, कोई बात नहीं, सबको मिले होंगे या नहीं मिले तो भी नो प्रॉब्लम। अगली बार हम उस मिस्टेक को सही में बदलेंगे, ठीक है। आप अगली क्लास में हम और डिस्कस करेंगे कि किसको कितना मिले, किधर गलती हुई, क्यों गलती हुई, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय भारत, जय विद्या शक्ति, जय हिंद। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।